चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। गणतंत्र दिवस पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। झारखंड की बेटियों को अब मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। 77वें गणतंत्र दिवस पर डीजीपी ने गिनाई उपलब्धियां। नक्सलवाद और अपराध के खिलाफ झारखंड पुलिस ने रचा इतिहास। इसी हफ्ते हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा। 48 नगर निकायों में बढ़ी सियासी हलचल। तापमान चढ़ते ही लोगों को हो रहा है गर्मी का एहसास। पढ़ें अगले एक सप्ताह तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाकुड़ जिले को किया सम्मानित। लोगों में खुशी। धनबाद पुलिस का कंट्रोल रूम हुआ अपग्रेड। 33 कंप्यूटर और 350 सीसीटीवी कैमरे से जिले के अपराध पर रखी जाएगी नजर। झारखंड के इस इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे देश कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूट फेल। जानिए कैसे होता है यहां दाखिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचे आदित्य साहू। चुनाव प्रक्रिया को लेकर झारखंड सरकार पर साधा निशाना। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन। कहा राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। गणतंत्र दिवस पर जामताड़ा में घटवाल आदिवासी महासभा की रैली। सरकार को दी चेतावनी। गणतंत्र दिवस पर मोरहाबादी मैदान में मिनी झारखंड का दीदार। झांकियों के जरिए दिखाई दी राज्य की विकास गाथा। पलामू में अवैध खनन को लेकर जेएल के एम का विरोध 15 दिनों से जारी। युवाओं को रोजगार से वंचित करने का आरोप। हजारीबाग के कैरेडारी में विसर्जन जुलूस पर पथराव को लेकर बाबूलाल ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं सत्तारूढ़ पार्टियां। विलुप्त होती बिरहोर जनजाति के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। पहली बार टोला में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। संविधान के निर्माण में पलामू के महान विभूतियों का था योगदान। 5वीं अनुसूची को लेकर यदुवंश सहाय ने उठाई थी आवाज। बाबूलाल मरांडी के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार। बोले सीएम का विदेश जाना भाजपा को नहीं पच रहा है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर बीजेपी ने कहा झारखंड की मिट्टी का सम्मान। जेएमएम और कांग्रेस ने दी है प्रतिक्रिया। अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम की सख्ती जारी। बांधगाड़ी में सरकारी भूमि पर कब्जे के खिलाफ सीमांकन की कार्रवाई। देवघर के बसोरिया गांव में गन्ना किसानों की आमदनी काफी कम हो रही है। उनके लिए कोई सरकारी योजना नहीं है, इससे वे परेशान हैं। राज्य भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। झामुमो ने कुछ इस तरह का सातंज। धनबाद में 5 किलोमीटर लंबी विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने भाग लिया। सारंडा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने के बाद भाकपा माओवादियों ने प्रेस रिलीज जारी की है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू इन दिनों प्रदेश भ्रमण पर हैं। उन्होंने भगवान शिव की नगरी दुमका और देवघर का दौरा किया। धनबाद में पुलिस कंट्रोल रूम का हुआ उद्घाटन। तीसरी आंख से निगरानी और अपराधियों की तैयार होगी डिजिटल कुंडली। झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम। 30 जनवरी तक बदलेगा मिजाज। दिन में रहेगी गर्मी, फिर लौट सकती है हल्की ठंड। गुमला के रोशन महतो टमाटर की खेती कर बने मिसाल। 36 से लाए ग्राफ्टिंग टमाटर के पौधे, अब दूसरे किसानों को दे रहे जानकारी। राज्य से बाहर आपदा में मौत पर मिलेगा मुआवजा। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी ले चुकी फैसला। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लगेगी मुहर। राष्ट्रीय बालिका दिवस उम्मीदों की धूप साथ नेत्रहीन छात्राएं मैट्रिक बोर्ड में 95% का लक्ष्य भेदने में जुटी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में किया ध्वजारोहण। कहा झारखंड की महिलाओं को भी मिले 10,000 रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया प्रस्ताव। जामताड़ा में मंत्री डॉक्टर इरफान का भाजपा पर हमला। कहा एक आदिवासी मुख्यमंत्री निवेश लाने विदेश गए हैं, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा। धनबाद में गणतंत्र दिवस समारोह। उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया ध्वजारोहण। जिले में चल रही विकास योजनाओं की दी जानकारी। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की दशकों पुरानी परंपरा इस साल टूट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर होने के कारण दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झंडा फहराया। राज्य गठन के बाद से मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची में ध्वजारोहण करते रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर और न्यूरो विभाग के इंडोर वार्ड शुरू होंगे। कैंसर वार्ड में शुरुआती तौर पर 10 बेड होंगे, जिसे बढ़ाया जाएगा। न्यूरो विभाग में भी 10 बेड की सुविधा मिलेगी। इससे कोल्हान क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। रांची नगर निगम आरएमसी ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वार्ड 6 के बांधगाड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि का सीमांकन किया गया, जिसमें 3 भवन और 1 चारदीवारी अवैध पाई गई। निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और अन्य वार्डों में भी ऐसे अभियान चलाने की योजना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है।
झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने 10 महीनों में 16,188 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है। वार्षिक लक्ष्य 26,128 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए विभाग को फरवरी मार्च में लगभग 10,000 करोड़ रुपए और जुटाने होंगे। दिसंबर में समेकित जीएसटी संग्रह पिछले साल से 63% कम रहा। हालांकि प्रोफेशनल टैक्स में 5.45% की वृद्धि दर्ज की गई है। रांची में 27 जनवरी को बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल और छुट्टियों के कारण लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर हड़ताल बुलाई गई है। इससे बैंकिंग सेवाएं बाधित होंगी और व्यापारिक लेन देन प्रभावित होगा। हालांकि एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिलेगी। झारखंड में 50,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनबाद के निरसा से 8 लोगों को फर्जी शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में हिरासत में लिया है। इन गरीब व्यक्तियों को नौकरी का लालच देकर उनके आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज लिए गए और उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी चोरी की गई। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस मंत्रियों ने अपने आवंटित जिलों में झंडोत्तोलन किया। पलामू में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बिहार की तरह झारखंड में युवतियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। गोड्डा में दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया, जबकि रांची में शिल्पी नेहा तिर्की ने युवाओं को वास्तविक ज्ञान से जुड़ने की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर विकास कार्यों में धीमी गति और व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है, जिससे सरकारी खजाना खाली है और विकास प्रभावित हो रहा है। मरांडी ने केंद्र से फंड न मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए झामुमो से गठबंधन की अटकलों को भी नकारा। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर और न्यूरो विभाग के इंडोर वार्ड शुरू होंगे। कैंसर वार्ड में शुरुआती तौर पर 10 बेड होंगे, जिसे बढ़ाया जाएगा। न्यूरो विभाग में भी 10 बेड की सुविधा मिलेगी। इससे कोल्हान क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने नशा चढ़ाओ जान नामक हो भाषा के म्यूजिक वीडियो में रॉकस्टार का अवतार लिया है। इस 4.55 मिनट के वीडियो में वे दक्षिण भारतीय हीरो की तरह दिख रहे हैं। 23 जनवरी को अपलोड होने के बाद इसे 20,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। पूर्व में भी वीडियो बना चुके गागराई राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियन और सीआरपीएफ जवान भी रह चुके हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। झारखंड सरकार ने चेंबर प्रतिनिधियों के साथ दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इसे राज्य की आर्थिक व निवेश क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक अवसर बताया। चर्चा में महत्वपूर्ण खनिज, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थिरता पर जोर दिया गया, जिससे झारखंड में भविष्य में निवेश और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। झारखंड कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों के बीच विवाद सुलझाने में विफल दिख रही है। 5 विधायकों ने दिल्ली में शिकायत की, जिसमें ममता देवी का नाम भी लिया गया। सुरेश बैठा के बयानों पर पार्टी में नाराजगी है। आलकमान ने मीडिया में बयान देने वाले विधायकों पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि राजेश कच्छप को जिम्मेदारी देकर शांत करने का प्रयास भी किया गया है। पुरुलिया के झालदा निवासी भारतीय सेना के जवान प्रद्युम्न लोहार जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर रांची होते हुए झालदा पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने तिरंगे के साथ अंतिम दर्शन किए। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रद्युम्न अपने माता पिता के इकलौते संतान थे और 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान शिबू सोरेन पद्म भूषण से नवाजा गया है, जो उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की पहचान है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और झारखंड की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का जीवन समता, सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान के लिए समर्पित था, जिसने झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोरेन आदिवासी समाज के संघर्षों के प्रतीक हैं। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने धनबाद में रायशुमारी की। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित 14 दावेदार सामने आए, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 5 महिलाओं ने दावेदारी